का भी ऐसा ही है। वो घर में उनका है कि 1 दिन या 2 दिन ही जॉब जाने का है, बाकी घर पे ही रहने का है, घर से ही ऑपरेट करने का है। सो ही इज अ फुल टाइम मतलब एम्प्लॉई है, फिर भी वो घर से काम करता है। और ऐसे बहुत सारे इंडिया में, इंडिया के बाहर अपॉर्चुनिटीज है जो आप घर से कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि आप एक ही नौकरी कर सकते हो, एक ही कंपनी में काम कर सकते हो, दो कंपनी में काम नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है, जब मैं पहले कंपनी में था और पार्ट टाइम में किसी और कंपनी में काम करता था, तो पहले कंपनी वाले ने ऑब्जेक्शन दिया था, मेमो दिया था, ऐसा नहीं कर सकते करके। अभी जो नया जनरेशन है ना, इनको एक टाइम में 15, 16, 17, 18 अलग अलग फर्म्स में काम करने का मौका मिल रहा है ना। सो दे आर लाइक, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही फर्म से कनेक्ट रहना है ऐसा करके। तो बहुत सारा बदलाव आने वाला है। जैसे हम, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, कुछ सालों के बाद या लोग पूछेंगे ये जॉब क्या है, ऐसा है ना, ये जॉब क्या होता है ऐसा करके, है ना। सो ये क्यों नौकरी पे जाना पड़ता है, ऐसी चीजें भी लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे कि भाई नौकरी पे जाना पड़ता है ऐसा। हम आपको घर से ही काम करते हैं ना, दैट्स हाउ इट इज। सो कुछ बदलाव आ रहे हैं, है ना। तो अगर हम उसको समझ नहीं पाए तो शायद हम इस दुनिया के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे, और जब तक समझ जाएंगे तब तक दुनिया बदल जाएगी, है ना। सो बाद में बदलना, जिसको हम बोलते हैं अर्ली अडेप्टर्स, है ना, अर्ली अडेप्टर्स जो बोलते हैं ना कि बदलाव लाने वाले लोग। एंड देन कुछ लोग होते हैं वो देखने वाले लोग होते हैं, बाद में कुछ लोग होते हैं जो सब बदलने के बाद अपने आप को चेंज करने का ट्राई करते हैं। जैसे आपको याद होगा, मुझे याद है जब मैं 10वीं में था, 9वीं 10वीं में था, 9th क्लास में था, तो मुझे याद है पहली बार हमारे स्कूल में वो कंप्यूटर आया था। और हमारा वो कंप्यूटर क्लास हुआ करता था। और हम वहां जाके वो पेंट यूज किया करते थे, पेंट है ना जो आज एग्जिस्ट नहीं करता, पेंट यूज किया करते थे और एक फूल बनाने की कोशिश करते थे। और वो हमारा 1.5 घंटे का क्लास चला करता था, है ना। और हमारे क्लास का इसका सबसे एक्साइटिंग क्लास हुआ करता था, है ना, कि भाई वो कंप्यूटर यूज करना, इतना बड़ा कंप्यूटर तो उसको यूज करना है ना। एंड उस टाइम पे जो मुझे याद है, मेरे जो कुछ रिलेटिव्स हैं वो अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे, और मेरा भी इच्छा था कि मैं इंजीनियर बनूं। और वो ये जब कंप्यूटर जैसे फास्ट बदला, तो जिनकी जैसे मुझे बनना था उनकी जॉब चली गई, है ना, काइंड ऑफ कि उनको नौकरी अभी कुछ नहीं है, अभी वो कुछ नहीं कर पा रहे, बिकॉज उस उन्होंने कंप्यूटर को अपना ही नहीं। उनको लगता था कि कंप्यूटर हमारा हमारा नहीं है, हमको मतलब वहां जाना है, मिलना है, बात करना है, काइंड ऑफ दैट, है ना। सो ये जो बदल बदल हो रहा था तो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। एंड नाउ आई सी कि वो लोग कुछ भी नहीं है अभी, अभी दे आर लॉस्ट द जॉब, है ना, उनका पास डिग्री है फिर भी जॉब नहीं है, ऐसा कंडीशन है। सो अगर हम बदलती दुनिया को कैच नहीं करेंगे, है ना, तो हम खो जाएंगे, ऐसा है ना, हमको उसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आएगा, है ना। लेट्स से एग्जांपल, कुछ आपको मैं चीजें दिखाता हूँ, शायद हम मैच कर सकते हैं। जैसे पहले के जमाने में ना, फुल 24 घंटा क्या नौकरी था कि भाई जब भी मिले तब किसी प्राणी को, एनिमल्स को किल करने का या तो कुछ करने का, और उसका जो भी खाना मिलता है या अवेलेबल है वही खाने का, और कुछ नहीं, है ना। सो बेसिकली 24 आवर वही जॉब था। और सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? पेट भर के खाना मिला, दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, है ना, कि आज हमारे फैमिली को, हमको पेट भर के खाना मिला। बट एक चीज था कि वो इकट्ठा रहते थे, जिसको हम आज कम्युनिटी बोलते हैं, है ना। इकट्ठा एक साथ रहते थे, फैमिली बनाते थे, है ना। एंड दैट इज हाउ द स्टार्टेड, है ना, स्टार्टअप बोलते हैं। देन स्लोली स्लोली इंपॉर्टेंस समझ में आया और लोगों ने कम्युनिटी बनाना शुरू कर दिया, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी, ग्रो अप करना शुरू कर दिया। और लोग उस टाइम पे खेती करना या प्लांटिंग करना या फ्रूट्स, ये सब बाद में आना शुरू हो गया कि भाई ये हमको खाना है, ये हमको खाना है। और खाना बनाना शुरू शुरू कर दिया घर में, है ना। बदलाव आ गए। उस टाइम पे खाना सबको मिलने लगा, है ना, कि भाई जो पहले का था, दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट पेट भर खाना, वो बदल गया। अभी खाना सबको मिलने लगा बिकॉज प्लांट्स होने लगे, वो अनाज आने लगे, है ना, लोगों ने ग्रो करना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे भी, और उस टाइम पे भी लोग साथ में रहना पसंद करते थे, मतलब कम्युनिटी में बदलाव नहीं आया। लोगों को पहले भी, ये जमाने में भी एक साथ रहना, फैमिली बनाना अच्छा लगता था। इस जमाने में भी लोगों को एक साथ रहना, फैमिली बनाना अच्छा लगता था, है ना। सो दिस इज हाउ द स्लोली 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 थिंग्स बदलते गए, बट इसमें बहुत सालों गए, है ना। जैसे 100 साल गए, 150 साल गए, 300 साल गए, 500 साल गए, काइंड ऑफ दैट। इतने साल के बाद छोटे 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 बदलाव आए, है ना। एंड दैट्स हाउ स्टार्टेड। एंड देन सबसे बड़ा अचीवमेंट उस टाइम पे क्या आया कि भाई अभी हम और कुछ काम करते, क्योंकि अभी खाना पीना तो हमारा कुछ है नहीं, अभी खाना पीना तो हम आराम से मैनेज कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ दुनिया स्लोली स्लोली बदलती गई, बट बहुत टाइम लगा, जैसे यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। बट अगर हम काम करने का तरीका देखते हैं तो यहाँ पे भी हजारों घंटे लोग काम करते थे, है ना। यहाँ पे काम करने का घंटे बड़े बड़े, यहाँ पे और बड़े अभी, है ना। तो अभी हम बहुत एक्टिव है कंपेरेटिवली। बट इन तीनों जनरेशन में, जिसको हम बोलते हैं कि 100s of years, है ना, दश दश शतकों में, जो कॉमन जो रहा है वो रहता है कम्युनिटी।
कम्युनिटी जो है कॉमन रहा। कम्युनिटी मतलब लोगों को फैमिली के साथ रहना है, अपने बच्चों के साथ रहना है, अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, इट्स लाइक कम्युनिटी है ना। सोसाइटी में रहना है, समाज में रहना है। ये कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट कभी गया नहीं है ना, ये हमेशा था, रहा और रहेगा, है ना। आई होप कि भाई हमेशा ये कॉन्सेप्ट रहेगा। अभी आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जो स्पीड से बदल रहा है, पहले था ना 100 साल के बाद कुछ बदलाव आते थे, है ना। उससे पहले तो 200 300 400 साल के बाद बदलाव आते थे, बाद में 100 साल के बाद आने लगे, बाद में 10 साल के बाद आने लगे। अभी हर 3 4 साल के बाद बड़े बदलाव आते हैं, है ना। हम कितना भी हाईटेक है, अभी एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। तो अभी हम बोलते हैं कि भाई एआई मतलब क्या, एआई मतलब कुछ लोग बोलते हैं ये तो सबकी जॉब खा जाएगा, है ना। इसका मतलब ये तो सारा काम खुद ही करेगा। जैसे अभी हम आर्टिकल पढ़ रहे थे कि वकील की वो डिस्कशन चल रहा है हाई बोर्ड पे कि वकील की नौकरी रहेगी कि जाएगी, मतलब हमको वकील रखने पड़ेंगे कि नहीं रखने पड़ेंगे, बिकॉज एआई सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली चेक करके डिसीजन ले सकता है कि भाई ये सही है, ये गलत है, ऐसा करके, है ना। सो हमको क्या वकील को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, है ना। क्या हमको अकाउंटेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। सो आने वाले कुछ टाइम में फिजिकल जॉब, जिसको हम बोलते हैं ना कि हाँ 9 to 5 जॉब, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये सारी चीजें शायद, है ना, मे बी लुप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगे ना। बहुत सारी चीजें कंबाइंड चलेंगी, है ना, ओवरऑल साथ में चलेगी। क्योंकि एआई जिसको हम बोलते हैं कि भाई अभी का टेक्नोलॉजी जिसका हम बोलते हैं, ये टेक्नोलॉजी बदलाव लेके आ रहा है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई एआई ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कंप्यूटर वाले समझते हैं या पढ़े लिखे लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। एआई एक ऐसी बात है जो हर एक के साथ रहेगा। जैसे व्हाट्सअप, जो आप व्हाट्सअप देखते हो आज, क्योंकि आप मुझे पूछता हो व्हाट्सअप कौन है, तो व्हाट्सअप मेरी दादी भी यूज करती है, मेरी मम्मी भी यूज करती है, मैं भी यूज करता हूँ, मेरा बेटा भी यूज करता है, सब लोग यूज करते हैं। और ये चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा ना पढ़ा लिखा हूँ व्हाट्सअप यूज करने के लिए, ऐसी बात अभी नहीं करते, है ना। सब कुछ मेरा बेटा क्या कर रहा है, व्हाट्सअप में फोटो भेजा, वीडियो कॉल किया, है ना। दिस इज हाउ एवरीबडी इज ऑन मोबाइल, है ना। तो सब लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो आप व्हाट्सअप जो आज समझते हैं, समझिएगा आज से 10 साल के बाद उसको हम एआई बोलेंगे, है ना। जिसको आज हम व्हाट्सअप बोलते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। और व्हाट्सअप में सिर्फ मैसेजिंग या वीडियो कॉल करते हैं, एआई में सब कुछ होने लगेगा। मतलब आप जैसे व्हाट्सअप से किसी से बात या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ सालों के बाद आप एआई से सब कुछ करेंगे। आप खुद के वकील बन जाएंगे, खुद के डॉक्टर बन जाएंगे, खुद के लॉयर बन जाएंगे, खुद का इंजीनियर बन जाएंगे। घर में क्या चाहिए, बाहर क्या चाहिए, रिलेशनशिप, पब्लिक स्पीकिंग, हर चीज में एआई रहेगा, ऐसा। मतलब आप एआई से सब कुछ कर पाएंगे। और एवरीबडी, मतलब एआई ऐसा कुछ नहीं कि जो पढ़ा लिखा है उनको एआई काम आएगा, बिजनेस है उनको नहीं, नहीं। हर घर के एक जिसको हम बोलते हैं कि भाई 70 साल 80 साल के व्यक्ति से लेकर 5 साल के व्यक्ति जो अभी स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है या नहीं भी स्कूल जाने वाला है, तो भी उसको एआई की जरूरत पड़ेगी, काइंड ऑफ दैट, है ना। सो ये स्विच हो रहा है, ये बदलाव आ रहा है ना। तो उस टाइम पे व्हाट इज जॉब, ये कॉन्सेप्ट भी आ सकता है ना कि जॉब क्या होता है। हम तो जितना आता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आता है उतना काम करते हैं, हमारा पगार मिल जाता है। मैं इसमें भी काम करता हूँ, इसमें भी काम करता हूँ, इसमें भी काम करता हूँ, ये भी करता हूँ, मैं 16 काम करता हूँ, मैं 18 काम करता हूँ, मैं 21 लोगों के साथ काम करता हूँ, काइंड ऑफ दैट, है ना। वैसे ही हेल्थ जिसका हम बात करेंगे, जैसे एआई है वैसे हेल्थ है। क्योंकि नो मैटर व्हाट, हम कितना भी एवेल्युएट करेंगे, है ना, हम कितना भी रोबोटिक बन जाएंगे, बट हमारा ह्यूमन बॉडी रहेगा। सो कुछ बदलाव कंसिस्टेंटली रहेंगे, है ना, जिसको हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, कुछ बदलाव, कुछ चीजें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। जैसे ह्यूमन बॉडी, ये हमेशा रहेगी। हम ऐसा सोच नहीं रहे हैं कि कल उठ के हम बच्चे बच्चे नहीं होंगे, सिर्फ रोबोट्स ही रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा ना भाई। ह्यूमन बॉडी इट्स डिफरेंट फीलिंग। सो ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी रहेगी। सो हेल्थ हमेशा रहेगा, है ना। हेल्थ का अवेयरनेस, हेल्थ का कॉन्सेप्ट, हेल्थ के प्रॉब्लम्स, हेल्थ के चैलेंजेस, हेल्थ का सोल्यूशन हमेशा रहेगा। हाँ, भले वो एआई देगा या 1 to 1 देगा, वो रहेगा। दूसरा एक हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कि जनरेशन 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 तक रहेगा, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी, है ना। कि भाई लोगों को साथ में रहना, फैमिली बनाना, या अपनी फैमिली या अपना समाज, अपनी सोसाइटी में रहना अच्छा लगेगा, है ना। इट्स लाइक मतलब कम्युनिटी बिल्डअप करना अच्छा लगेगा। सो कम्युनिटी, हेल्थ, ये जो चीजें हैं, ये जिंदगी भर हमेशा हर जनरेशन में रहेगी। और टेक्नोलॉजी, है ना, ये सब बदलते जमाने से बदलती जाएगी, तो हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ चीजें हमारे साथ में रहेगी जिसको हमको समझ के चलना पड़ेगा, है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आज से 5 साल के बाद डायबिटीज चला जाएगा, आज से 5 साल के बाद हेडेक चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। वो हेडेक, माइग्रेन, हेल्थ इश्यूज,
ये सब हमारे साथ रहेंगे, है ना? तो उसको डील करते करते हमको एआई सीखना है, उनको डील करते करते हमको कम्युनिकेशन सीखना है ना? सो जिसको हम बोलते हैं जनरेशंस, है ना? जनरेशंस बदल रहे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं बिट मोर डिटेल, इसको हम बोलते हैं एक जनरेशन को बीच में रख के, सेंटर में रख के बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं जेनजी। अब ये जेनजी क्या होता है हम बात करेंगे, है ना? सेंटर में मतलब इनका, इनके पहले क्या हुआ, इनके बाद में क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और आज से 10 साल के बाद ये लोग लीड करने वाले हैं, है ना? हर चीज में लीड करने वाले, डॉक्टर्स भी यही रहेंगे, इंजीनियर्स भी यही रहेंगे, वकील्स भी यही रहेंगे, है ना? और ये सब लोग एआई के साथ रहेंगे, है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रहेंगे। और हम सब लोगों को, जो लोग इनके पेरेंट्स हैं, या इनके दादा दादी है, या इनके बच्चे हैं, है ना? ये जो है, ये इनको कोप करना पड़ेगा, मतलब इनके साथ भागना पड़ेगा, या तो इनको समझना पड़ेगा, या तो इनको क्या बोलते हैं, जो कर रहे हैं उसमें कहाँ गलत क्या सही हो रहा है, इसका गाइडेंस देना पड़ेगा, है ना? काइंड ऑफ दैट, है ना? ऐसा भी समझ सकते हैं, है ना? सो अगर हम दुनिया को ओवरऑल समझते हैं, है ना, कि भाई ये हमने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, बट और एक बार डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जनरेशंस, है ना? इसको हम बोलते हैं जनरेशंस, जो अभी चलते आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं बॉर्न 1925 टू 1945, है ना? इसको हम बिल्डर्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत, मतलब पहली बार कार बनी, या ऐसे कुछ चीजें पहली बार बनी। अभी हम उसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1, जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, तब दुनिया में एक ही था कि कौन सा देश पूरा मिट जाएगा, कौन सा देश जीत जाएगा, है ना? फिर कुछ लोग इकट्ठा होके, आधा वर्ल्ड एक साइड में हो गया, फिर दूसरा आधा वर्ल्ड एक साइड में हो गया, और वर्ल्ड वार हो गया। मतलब दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो, जिसको लगता था कि मैं बचूंगा, है ना? काइंड ऑफ दैट, कैन यू इमेजिन सिचुएशन, है ना? जैसे आज बॉम्ब गिरेगा कि कल बॉम्ब गिरेगा, है ना? मुझे कल नौकरी करना हो गया, सॉरी, किसका किसका गुलामी करना पड़ेगा, इस काइंड ऑफ दैट, है ना? सो इट्स लाइक डिफरेंट सिचुएशन, है ना? जिसको हम बोलते हैं कि मैं मरने वाला हूँ कि जीने वाला हूँ, मुझे ही नहीं पता। तो उस टाइम पे शादी क्या है, बच्चे क्या है, फैमिली क्या है, नौकरी क्या है, ये सब के लिए इतना वैल्यू नहीं था, है ना? उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 1 टाइम, है ना? सो मोस्टली हम में से कोई भी शायद पैदा नहीं हुआ था, है ना? हम वो सब पहले की बात। तो उसके उसके बाद हुआ वर्ल्ड वॉर 2। उससे खतरनाक सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर 2, है ना? अगेन समथिंग, भाई पता नहीं अभी क्या होगा, ये ना दुनिया चली जाएगी, सब मर जाएंगे, सब एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब डालेंगे, इट्स काइंड ऑफ दैट, है ना? सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। सो वेरी फ्यू, मतलब बहुत कम बच्चे पैदा हुआ करते थे, और जितने भी बच्चे हैं सब के सब एक ही बात कि भाई मुझे इस, मतलब इसमें इस देश की रक्षा करनी है, यहाँ पे जाना है, ये करना है, वो करना है ना? फाइट करनी है, फाइट करनी है, फाइट करनी है, मरना है, फाइट करनी, मरना है, फाइट करनी, मरना है। मतलब सबके दिमाग में। तो इमेजिन करो, अगर आप में से कोई बता सकता है कि अगर सिचुएशन ऐसी हो, है ना? समझो, इमेजिन करो हम उस टाइम पे जाएंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, तो हमारी सोच कैसी रहेगी, है ना? हम क्या सोचते रहेंगे, है ना? हम फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते रहेंगे, शादी के बारे में सोचते रहेंगे, या घर बनाना है, मुझे मुझे गाड़ी लेनी है, ऐसा कोई भी ख्याल नहीं आता होगा, है ना? कि भाई कैसे बचना है। मेरे घर में 3 सोल्जर्स है ना? शायद ये बड़ा अच्छा फैमिली है कि भाई कुछ हो गया तो 3 सोल्जर्स घर को शायद बचा सकते हैं, काइंड ऑफ दैट, है ना? हमारे घर से 5 सोल्जर है, हमारे घर में लेडीज भी सोल्जर है, जेंट्स भी सोल्जर है ना? तो अच्छा फैमिली, ऐसा शायद वो सोच होती होगी, है ना? हम इमेजिन कर सकते सिर्फ कि क्या सिचुएशन होता रहेगा उस टाइम पे। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तो वर्ल्ड शांत हो गया, मतलब जैसे कि डिसाइड हुआ कि भाई अभी वॉर नहीं होगा, या वॉर नहीं करना है। लेकिन स्टिल वो जो जमाना था, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो जमाना है, वो स्टिल उसको हम बोलते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो लोग उसी माइंडसेट में थे, है ना? तो ऐसी कोई चीजें बनाई जो फ्यूचर में काम आए, जो वर्ल्ड वॉर होने के बाद जैसे ना बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया, है ना? वो वॉर की सिचुएशंस, बाद में बंदूकें बनाना शुरू कर दिया, है ना? जिसको कार बनाना, गाड़ी बनाना, टैंक्स बनाना, मतलब हाईटेक लड़ाई के बारे में क्या क्या कर सकते हैं, ये सोचना, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज, है ना? बिल्डिंग्स, बिल्डर्स बनना शुरू हो गए, जो नई नई चीजें उन्होंने बिल्ड की, है ना? जो वॉर के लिए भी यूज हो सके और अपने प्रोटेक्शन के लिए भी यूज हो सके, है ना? उसके बाद एक जमाना आया, मतलब उसको हम बोलते हैं कुछ सालों के बाद एक जमाना आया जिसमें सब साइलेंट हो गया। हमको समझ में आने लगा कि अभी सब लोग फैमिली प्लानिंग करने लगे, शादियां करने लगे, मैरिजेस, इसको इंपॉर्टेंस आने लगा, है ना? देन बच्चे, देन उनका ग्रोइंग, स्कूलिंग, ये सब होने लगा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं। सो एक जमाना आया जिस 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 एरिया में, जिस टाइम में, जिसको हम बोलते हैं 1946 टू 1964, है ना? जो आज 80 साल के आसपास है, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के आसपास है।
इनको हम बोलते हैं बेबी बूमर्स। मतलब इसमें बहुत बच्चे पैदा हुए पूरे दुनिया भर में, क्योंकि पूरा दुनिया डिसाइड हुआ कि भाई वॉर नहीं होगा, अभी फैमिली होगा, अभी हमारा कम्युनिटी होगा, अभी लोग मरेंगे नहीं। सो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए, है ना। इट्स लाइक दिस इज व्हाट द फैमिली। सो दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे इस टाइम पे पैदा हुए, काइंड ऑफ दैट, उसको हम बोलते हैं बेबी बूमर्स। मतलब उसका उन्होंने नाम दिया ना, ये वो ऐसी दुनिया जिसको बोलते हैं बेबी बूमर्स, मतलब बहुत बच्चे पैदा हुए। और उस टाइम पे कौन सी कंपनी या कौन से लोग या किस तरह की सोच आ गई, बच्चे को कैसे संभालने का, बच्चे को क्या पहनाने का, बच्चे को पीने के लिए क्या देने का, खाने के लिए देने का, टेक केयर कैसे करने का, ये इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी। और लोगों की सोच फैमिली सोच आ गई, फैमिली 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 सोच आ गई, है ना। फैमिली बिल्डअप करना है, फैमिली बिल्डअप करना है, ऐसा करके। एंड दिस इज हाउ इसको हम बोलते हैं बेबी बूमर्स एज, है ना। बेबी बूमर्स, बेबीज बूम हो गए, ऐसा मतलब बहुत सारे बेबीज आ गए दुनिया भर में, ऐसा काइंड ऑफ दैट, है ना। क्योंकि लोगों को सिक्योर लगने लगा, है ना। उसके बाद आए जेन एक्स, जिसको हम बोलते हैं जनरेशन एक्स। ऐसे ही नाम दिया है बाय द वे, खाली समझने के लिए कि कैसे दुनिया बदलती गई। जेन एक्स मतलब इसको बोलते हैं, या जनरेशन एक्स बोलते हैं। ये लोग अभी 50 साल से 60 साल के बीच में है, जो अभी अभी हम 50-60 ईयर्स के बोलते हैं, जिनको इन्होंने बड़ा किया। मतलब ये वॉर में से आए, और ये वॉर, इनको वॉर के बारे में कुछ पता नहीं, दे आर जस्ट टेकन केयर, ग्रूम हो गए, वो ग्रूम हो गए। मतलब उसको हम बोलते हैं ना, अभी इनको पता है ये बच्चा मरेगा नहीं, ऐसा। उससे पहले ऐसा था कि ये थोड़ा भी बड़ा हो जाएगा मर जाएगा, है ना, पता नहीं बॉम्ब से मरेगा, गोली से मरेगा, लड़ाई में जाके मरेगा, ये मरेगा, ऐसा। लेकिन ये समझ में आया कि नहीं नहीं, अभी हम ध्यान रख सकते हैं, ये कुछ और करेगा, ये लड़ेगा नहीं, ऐसा करके। एंड दैट्स हाउ जनरेशन एक्स हैज बीन, मतलब इनका इनका सोच से ये बने। तो इनकी सोच और इनकी सोच अलग थी, है ना। इनको डर था कि भाई वापस तो लड़ाई नहीं होगी, वापस तो लड़ाई नहीं होगी ना, एंड प्रॉब्लम तो नहीं होगा, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। इनको ऐसा नहीं था, इनको अभी था कि भाई आगे बढ़ना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, है ना। मतलब बेटर देन अ फैमिली मनी। तो जो पैसे का सिचुएशन है, जिसको बोले पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, इट्स काइंड ऑफ दैट, है ना, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी एंड पैसा, है ना। या नौकरी जिसको हम बोलते हैं जॉब, प्रॉपर्टी, पैसा, बिजनेस, ये जो चीजें बूम हुई कि मनी, मनी बिजनेस जिसको हम बोलते हैं, जो बूम हुआ, ये इन्होंने किया। क्योंकि अभी इनको पता है कि भाई मैंने कितना भी कमाया जाने वाला नहीं है। इनके टाइम पे ऐसा था, मैंने कुछ भी कमाया, 5 घर भी बनाए, पता नहीं कल टूटने वाले कि परसों टूटने वाले। तो इनको घर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनको खाली प्रोटेक्शन में इंटरेस्ट था। अभी इनको इंटरेस्ट था कि मैं प्रॉपर्टी बनाऊं, घर बनाऊं, है ना, मेहनत करूं, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। दिस इज व्हाट द जनरेशन एक्स जिसको हम बोलते हैं, जो 50-60 साल के बीच में, है ना, जिन्होंने बूम कर दिया, है ना। जैसे आप अंबानीज फैमिलीज, अडानीज फैमिलीज, है ना, टाटा फैमिलीज, अगर आप इंडिया की बात करें, वैसे बहुत सारी फैमिलीज है जिन्होंने बहुत अच्छा, है ना, बूमिंग करके रखा। कि भाई दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट, जनरेशन एक्स जो 60 साल के हैं। तो अगर आप पैसे के बारे में पूछते हो, दीज आर द बेटर पीपल, है ना। इनको इनको बहुत अच्छा पता है कि हाउ टू बिल्ड प्रॉपर्टीज, है ना, हाउ टू बिल्ड मनी। देन ये ऑलरेडी पैसा कमा रहे थे, एंड देन दे बॉर्न अप, है ना, ये इनके बच्चे हुए, इसको हम बोलते हैं जनरेशन वाई, है ना। या तो हम बोल सकते हैं हम लोग, है ना, जो आज इनकी उम्र क्या है, एवरेज 30 से 40 साल के या 45 साल के बीच में, है ना। जैसे कि अगर आप मुझे बोल सकते हो, आई एम अ जनरेशन वाई, है ना, जिसको हम बोलते हैं जनरेशन वाई। या उसको हम हमारी भाषा में मिलेनियल्स बोलते थे। मिलेनियल्स मतलब पापा के पैसे, है ना। मिलेनियल्स मतलब क्या है कि मनी क्या है पता है, लाइफस्टाइल क्या है पता है, लग्जरी क्या है पता है ना। ये समझ में आने लगा, है ना, और दुनिया में ये सब दिखने लगा। ये होता है, ये होता है, लोग ये कपड़े पहनते हैं, ये ब्रांड होता है ना, इसको ब्रांड बोलते हैं। जैसे कि लेट्स से एग्जांपल, ये जो वॉच मैंने खरीदी है, ये 3.5 लाख रुपए की है, सब ब्रांडेड वॉच है। ये पेन जो है, ये पेन 25,000 रुपए की है, ये ब्रांडेड पेन। ऐसे ब्रांड्स समझ में आने लगे ना, लाइफ स्टाइल समझ में आने लगा। सो मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम मेहनत करके वो ब्रांडेड चीजें चाहिए, है ना, वो चाहिए, वो ब्रांड चाहिए, वो ब्रांड चाहिए। सो दिस इज अ डिफरेंट जनरेशन। तो अगर इमेजिन करो, मैं जनरेशन वाई, अगर मेरे दादाजी से बात करूंगा, नाना जी से बात करूंगा, तो इनका क्या रहेगा, प्रोटेक्शन, कि भाई मेरा पोता जिंदा रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। दिट इज व्हाट द मेंटेलिटी, है ना, वो मेंटेलिटी है। तो इनकी सोच हमारी सोच में बहुत अंतर रहेगा। सेम जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई,
ये सोचेंगे पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा काम आएगा, है ना? तुम प्रॉपर्टी ले लो, तुम प्रॉपर्टी ले लो, तुम प्रॉपर्टी ले लो, तुम सोना ले लो, तुम गोल्ड ले लो। ये जो सिचुएशन है, ये सोचेंगे नहीं, ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आई वांट टू बाय दैट लग्जरी, है ना? मुझे एक ही लाइफ मिली है, मुझे ये करना है, मुझे ये पहनना है, मुझे वो पहनना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे कनाडा जाना है, एंड वी वांट टू स्पेंड, है ना? वी वांट टू स्पेंड, मुझे पैसे खर्च करने, काइंड ऑफ दैट, है ना? इसको बोलते हैं अ डिफरेंट जनरेशन, है ना? तो ये दोनों जब बात करेंगे तो शायद अलग हो जाएगा। ये बोलेगा पैसा बचाओ, ये बोलेगा पैसा खर्च करो। ये बोलेगा पैसा बचाओ काम आएगा, ये बोलेगा क्यों? मुझे ही काम आना चाहिए और किसको काम आना चाहिए, काइंड ऑफ दैट। एंड दिस इज व्हाट जनरेशन वाई एंड जनरेशन एक्स, है ना? इसको हम एक्स, जेन एक्स या जेन वाई भी बोलते हैं। इसको और भी एक नाम है जिसको हम मिलेनियल्स बोलते हैं, है ना? मिलेनियल्स मतलब हम लोग, है ना? 30 से 40 में, 45 के एज में है, अभी 50s में नहीं आए, है ना? वी आर स्टिल मतलब वाइटल एंड एनर्जेटिक, और ना एक्साइटेड, है ना? काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, काइंड ऑफ दैट, है ना? जेन एक्स या जेन वाई जिसको हम बोलते हैं, जेन वाई, है ना? एंड देन नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं जिसको हम जेन जी बोलते हैं, जेन जी, या ना? जेन जी मतलब ये जेन जेड भी बोल सकते हैं, बट इट्स अ डिफरेंट वर्ड, है ना? ये स्पेशल पीपल है, जेन जी। सो नाउ दे हैव द टेस्ट ऑफ मनी एंड द लाइफस्टाइल, है ना? विद टेक्नोलॉजी, है ना? उनके पास पैसे भी हैं, है ना? या तो वो कमाने वाले हैं, उनको ब्रांड भी यूज करने हैं, लाइफस्टाइल जीनी है, ट्रैवल करने वाले हैं, एंड प्लस दे हैव द टेक्नोलॉजी, है ना? टेक्नोलॉजी यहां से डेवलप होना शुरू हो गई, बट टेक्नोलॉजी का रियल इस्तेमाल ये करने वाले। एंड नाउ आने वाले 10 साल में ये लोग लीड करने वाले हैं। तो इनकी सोच टोटली अलग है। अगर ये अभी 16 से आई थिंक 25 साल के आसपास रहेंगे ना, 30 लिखा है यहाँ पे, बट 16 से 25 के आसपास रहेंगे। मतलब जो अभी 10वीं में है, आई कुड से, है ना? 9वीं 10वीं में है, से लेकर कॉलेज में जा रहे हैं, या कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, अभी जस्ट दे आर स्टार्टेड द जॉब, है ना? तो इनका जमाना आने वाला है, काइंड ऑफ दैट, है ना? सो इनकी सोच अलग है ना? नाउ दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ लग्जरी, एक्सपीरियंस ऑफ मनी, है ना? और इनका तो सोचते भी नहीं है ना, कि हम जिंदा रहेंगे ना, दे नो एवरीथिंग, है ना? उनको इनसे एक्सपीरियंस मिला है कि हमको कुछ नहीं, हमको पता है क्या करना है। नाउ नो, वी नो एवरीथिंग, वी नो लाइफस्टाइल, वी नो लग्जरी, वी नो मनी, वी नो प्रॉपर्टी। सो इनको ये सब में बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं, दे वांट द समथिंग डिफरेंट, है ना? इनकी सोच अलग है, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनकी सोच क्या है ना? ये क्या सोचते हैं। एंड देन इसको हम जेन जी बोलते हैं, या तो इसको हम एक्चुअली, इसको जिसे बेबी बूमर्स बोलते हैं, इनको जूमर्स भी बोलते हैं। अभी ये जूम मीटिंग शुरू हो गया, है ना? सारा स्कूल जूम पे आ गया, है ना? जूम मतलब इट्स न्यू टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं। स्कूल जूम पे आ गए, बाद में सारा एजुकेशन, मुझे फ्रेंच सीखना है, चलो जूम क्लास करो, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे जूम क्लास करो, मुझे ये सीखना है, मुझे ये कुछ भी सीखना है, सो वी कैन हैव अ जूम क्लास नाउ, है ना? जूम क्लास में कर सकते हैं, है ना? एंड दिस इज द गैप जिसको हम बोलते हैं, ये गैप हो गया। ये गैप समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उनके साथ बात करेंगे कि वो उनकी सोच क्या है, कि वो क्या सोचते हैं, और हमको कैसे कोप अप करना है ना? देखो ये एक पिक्चर है जिसको हम बोलते हैं फादर एंड सन, जिसको हम जेन वाई एंड जेन जी बोल सकते हैं हमारी भाषा में। फादर एंड सन मतलब आज के फादर और आज के सन, ऐसा। तो ये इसको हम बोलते हैं कि हम लोगों ने ऐसी पढ़ाई की, जन वाई, इसको हम बोलते हैं जन वाई की पढ़ाई, है ना? हमने ऐसी पढ़ाई की स्कूल में बैठ के, फ्रेंड्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, है ना? समझे, बाद में हम नौकरी भी ऐसा करते हैं, एक दूसरे के कम्युनिटी के साथ, स्कूल के साथ, सबको संभाल के, इसको गलत लगेगा, इसको बुरा लगेगा, इसको ये लगेगा, इसको कैसा लगेगा, है ना? टीचर क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, इनके इसके साथ पढ़ाई किया, तो हमको पता है कि इसका बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है। तो हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है। नहीं नहीं, इसको ये पसंद नहीं है, इसको ये पसंद नहीं है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ये अच्छा लगता है। सो हम कम्युनिटीज के आसपास रह के स्लोली स्लोली ग्रोन अप हुए, है ना? जो चीजें समाज के लिए चाहिए तो टीचर ने सिखाई, है ना? दिस इज आप बोलते हैं कि हम अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टैंडेबल मतलब हम समझ सकते हैं ऐसा करके। बट जेन जी जिसको हम बोलते हैं, जो पढ़ाई अभी चल रहे हैं कि भाई जूम क्लास या मोस्टली ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब क्लास, है ना? इंस्टाग्राम क्लास, है ना? दिस इज लाइक कि समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे फिजिबल कम्युनिटी नहीं है। मतलब जो रूल्स रूल्स रेगुलेशन के साथ बड़े हो रहे थे हम, कि ये रूल्स है समाज का, ये रूल्स है क्लास में इतने बजे जाने का, 9 बजे जाने का, 10 बजे आने का, ये रूल्स के साथ हम बड़े हो गए। इसको हम बोलते हैं जेन वाई, है ना? मिलेनियल्स। बट जो हमारे बच्चे हैं, या तो जेन जी जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको जब चाहिए तब उन्होंने ज्वाइन किया जूम। मैं 10 बजे उठता हूँ, फिर मैं 10 बजे क्लास अटेंड करूंगा, मैं 12 बजे उठता हूँ, मैं रात को काम करूंगा, दिन में सोऊंगा, वट मतलब इट्स लाइक डिफरेंट। इसमें कोई टीचर का या कोई समाज का रिस्ट्रिक्शन बहुत कम हो गए। इसके बाद शायद
मोस्ट मेजॉरिटी थिंग्स इसमें से होने लगेंगे तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा हो जाएगा, है ना। इसलिए जॉब, स्कूल्स, ये स्लोली 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 स्लो सोचने लगेंगे कि ऐसा भी करते थे लोग पहले, 10-10 घंटा जॉब जाते थे, 10-10 घंटा स्कूल जाते थे, ऐसा करके, है ना। सो इसको हम बोलते हैं कि गैप आने वाला है। तो हम जिसे सोचते हैं वो शायद आगे जाके डिफरेंट थिंकिंग हो जाएगा। जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस आर मच बेटर फेमस देन एनी इंस्टीट्यूट, ऐसा हो गया है ना। भाई खान के क्लासेस आ गए, इनके क्लासेस आ गए, कितने सारे चीजें हैं जो ऑनलाइन में इतने फेमस है कि लोग, हाँ मुझे ये करना है, अब फ्री हो गए, काइंड ऑफ दैट, है ना। इतना पैसा भी नहीं, भी ये भी फ्री भी मिलता है, पैसा भी डाल के कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो वी कैन डू ऐसा। सो हम सोच सकते हैं कि गैप कितना बड़ा आ सकता है इन फ्यूचर। और इतना ही नहीं ना, जिसको हम बोलते हैं अभी नेक्स्ट जनरेशन, ये लोग अभी मार्केट में जाके चीजें परचेज करेंगे, तो मार्केट इनकी तरीके से बदल जाएगा, है ना। इनके हिसाब से बदलाव आएंगे, मार्केट में कैसे रखना है, शॉप कैसे रखने हैं, है ना, हेल्थ कैसा टेक केयर करेंगे, इनके हिसाब से बदल आएंगे। एंड नाउ द नेक्स्ट जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा मतलब जिनकी उम्र अभी 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, ऐसा करके, है ना, मतलब 10 साल के आसपास है, ऐसा, या 10 से 15 साल के बीच में बोल सकते हैं हम, है ना। जनरेशन अल्फा बोलते हैं। इनकी सोच अलग है। अभी ये थोड़ा बहुत तो स्कूल गए हैं, है ना, या थोड़ा बहुत स्कूल और ऑनलाइन दोनों को कॉम्बिनेशन में बड़े हुए हैं, है ना। थोड़ा बहुत समाज में रहते हैं, थोड़ा बहुत ऑनलाइन रहते हैं, है ना। ऑनलाइन इस मे बी 60% ऑनलाइन रहते हैं और मे बी 40% ऑफलाइन है। ये जनरेशन है, ये मेजोरिटी ऑनलाइन होगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं 80-80% ये ऑनलाइन हो गए, 20% ही ये समाज के साथ है, ऐसा। एंड देन इसके बाद जो आएगा, मतलब आज जो बच्चे पैदा होंगे, इसको हम बोलते हैं जनरेशन बीटा। ये जनरेशन अल्फा, ये जनरेशन बीटा, 2025, मतलब 2025 शुरू हो गया, तो इस साथ जो बच्चे पैदा हो गए, इनका जनरेशन अलग आएगा। बट इनका जनरेशन आएगा 50 साल के बाद आएगा, है ना, क्योंकि ये बच्चे 25-30 साल के बाद बड़े होंगे तो बाद में आएगा। लेकिन ये अभी इनके बारे में सोचना है कि दिस इज व्हाट नाउ दे आर टेकिंग, मतलब टेक ओवर करेंगे, हमको टेक ओवर करेंगे, है ना। सोसाइटी को टेक ओवर करेंगे, समाज को टेक ओवर करेंगे, एजुकेशन को टेक ओवर करेंगे, हर चीज को वही टेक ओवर करेंगे। मतलब कुछ साल के बाद जब हम मार्केट में जाएंगे, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद, तो हम सोचेंगे हम ऐसा नहीं करते थे, ऐसा करके हम ये नहीं सोचते थे, हम तो जॉब ऐसा करते थे, जॉब, मतलब हमारी सोच उनकी सोच में गैप आ जाएगा। सो हमको तैयार रहना कि क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मुझे जानना है आप में से कितने लोग जन जी कैटेगरी में आते हैं, मतलब 16 साल से 25 साल के बीच में है, या 16 से 25-30 साल के बीच में है, ऐसे कोई है तो हैंड रेज करिएगा, है ना। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, या किस तरह से आप सोचते हैं, ना, और क्या पॉसिबिलिटीज है, आप कैसे सोचते हो, है ना, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। जैसे नौकरी को लेके, है ना, बिजनेस को लेके, या हेल्थ को लेके, है ना, एंड आने वाली चीजों को लेके आप कैसे सोचते हो। दिस इज हाउ, जस्ट टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली। जैसे ये तो मैंने बताया कि भाई ये तो रिसर्च बोलता है, ये तो ये बोलता है, ये तो ये बोलता है, बट एक्चुअली कैसा है ये हमको समझना है। इसको हम जन जी बोलते हैं ना। सो लेट्स से, है ना, तो बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। यहाँ पे कृपांगी करके हैं, कृपांगी आप हो वहाँ पे ऑनलाइन? यस सर। यस कृपांगी, है ना। आप बताओ आपके हिसाब से कुछ कुछ चीजें, आपका एक मतलब जो भी आपको लगता है ना, इट्स नॉट एक्सपीरियंस, क्योंकि हमको किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, क्या लगता है आपको ऐसा। यस सर, वैसे तो बेस्ट है कि बिजनेस, हम्म। बट अभी तो मतलब आपके जॉब पेरेंट हो बिजनेस गई करते है। हैं? कृपांगी, आपके नहीं, पेरेंट बिजनेस करते हैं? नहीं, नहीं सर, नहीं, नहीं करते। बिजनेस है। नहीं। हाँ, तो आपको लगता है कि बिजनेस करना चाहिए ऐसा? यस सर। तो आपने कभी सोचा है अभी, मतलब आपको जैसे हम इमेजिन पहले बोलते थे कि मुझे पायलट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसा। तो अभी आप बिजनेस सोचते हो, तो आपने कभी सोचा कि मैं इंस्टाग्राम से आगे बढ़ूंगी, मैं यूट्यूब से आगे बढ़ूंगी, ऐसा कुछ आपके यस सर। दिमाग में है? यस सर, मुझे मैंने सोचा था कि इंस्टाग्राम में जो भी रेट चल रहा है, अभी तो ज्यादा जो चल रहा है, हम्म तो उसमें इंस्टा में पोस्ट करेंगे तो उसमें सब कुछ अर्न होगा, और अभी तो उसमें ऑनलाइन बेस्ड ही है अभी तो, हम्म इसलिए राइट। उसमें। ओके। ओके, थैंक ऑनलाइन यू। रहिए ना, आपका आपका भी सोच में कुछ बदलाव आ सकते हैं कि हम डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है, तो ऑनलाइन रहिए ना, मीत। यस सर। यस। तो हम मेरे हिसाब से तो सर अभी बिजनेस ही रहेगा, और मोस्टली सभी लोग ट्राई करते हैं कि ऑनलाइन तरीके से, तब मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, या क्या सोचते हैं, क्या, जैसे कि ऑनलाइन को लेकर, बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, आपके फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, या आपका जब बातचीत होता है वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, ऐसा। मेरे मोस्टली फ्रेंड्स तो सर बाहर ही है। अभी भी दो ही जान दो दो अभी और बाहर जाने वाले हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं।
अच्छा। उनका वो सेट है कि आउट ऑफ कंट्री जाके वो सेट होना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली जिन्होंने जो फील्ड लिया है वो फील्ड इंडिया में अभी उतना वैल्यूएबल नहीं है, जिसके हुँ, कारण वो लोग बाहर जा रहे हैं और हुँ, अपना वो फील्ड सेट कर रहे हैं उधर उधर, क्योंकि कुछ लोगों का जो है, मेरे फ्रेंड्स एक अमेरिका गए, उनका भी उधर कुछ अच्छा फील्ड है हुँ, ऑटोमोबाइल। हुँ, और ऑस्ट्रेलिया में भी एक फ्रेंड जा रहा है, उसका भी ऑटोमोबाइल का उधर अच्छा फील्ड है, तो इंडिया में वो लोग नहीं रह रहे। हुँ। और तो उनका वही गोल है कि जॉब करना है उधर जाके भी उनको अच्छा। बिजनेस। सबको इंडिपेंडेंट रहना बहुत पसंद है। जो जेन ज़ी जो जनरेशन है, हुँ, उन्हें हुँ। किसी पे डिपेंडेंट रहना मतलब बोलते हैं ना कि उन्हें जल्दी से खुद ब खुद कुछ करके दिखाना है। डिपेंडेंट का मीनिंग मीनिंग क्या है? मतलब अब अर्बन सिटी जैसे कि हम बोलते हैं कि अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ रहने वाले जन जी एंड देन टायर 2 जनरेशन जिसको बोलते हैं कि थोड़ा कम पॉपुलेशन वाली सिटीज़ है ना? एंड जिसको हम टायर 3 सिटीज़ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि गाँव के लोग, है ना? गाँव के बच्चे, लेकिन वो भी सब मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाले आने वाले टाइम में। सो हम तीनों को देख के ही करना है कि मुझे आगे जाके जॉब या बिज़नेस करना है, मीन्स आई वांट टू सर्व इस कैटेगरी को, है ना? दिव्या जी आपसे बात करेंगे अगले 2 मिनट, है ना? एक सर्वे जो मैंने देखा है, आप लेज़ी बोल सकते हैं या जेन ज़ी ऐसे भी है जो स्टार्टअप फाउंडर है, मैनेजर्स हैं या इवन अभी करियर शुरू करने वाला है। 60% है ना, 60% ऑफ इंडियन वर्क फोर्स इसको हम बोलते हैं कि जेन ज़ी जो है इनको हायर नहीं करना चाहते। क्योंकि वो जॉब क्या बोलते हैं इतना इफेक्टिवली एडजस्ट के साथ नहीं करते, उनको उनका स्पेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो अकॉर्डिंगली फुल टाइम वर्कर्स जो है जनरेशन जो जेन ज़ी है वो बढ़ रहे हैं, बट जन जी को जो सपोर्ट मिल रहा है इंडिया में या बाहर में कि भाई जॉब नहीं देंगे, आपको जॉब नहीं देंगे, बिकॉज जॉब मेंटेलिटी नहीं है। जॉब दे वांट टू अर्न मनी बट एडजस्टेबल नहीं है, जिसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज कॉस्ट इंडियन फर्म्स। सो जन जी का जो सिचुएशन है स्पेशली जॉब को लेके वो थोड़ा क्रिटिकल है एट प्रेजेंट सिचुएशन, जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं, 64% ऑफ जन जी इन इंडिया वांट्स टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन, जैसे कुछ लोगों ने बताया। नियरली 57% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब डिफरेंट है ना, जैसे कि हमको नौकरी भी करना है बट पर्पज अलग है और सेल्फ पर्पज नहीं है, बड़े पर्पज के लिए काम करना है। एंड 74% ऑफ द मैनेजर से जन जन जी इज द मोस्ट चैलेंजिंग जनरेशन टू वर्क विद, है ना? तो हमको फिलहाल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा करके, है ना? इवन देर आर सम रिपोर्ट्स कि टू इजी ऑफेंडेड इज द टॉप रीजन फॉर जनजीज गेट फायर्ड। मतलब बहुत सारे जनजीज को जॉब छोड़ना पड़ रहा है या फायर कर रहे हैं बिकॉज यार दे आर गेटिंग ऑफेंडेड, मतलब बिकॉज वो बड़े ही सोसाइटी इसमें नहीं हुए, ऑनलाइन ही बड़े हो रहे हैं, तो इजीली गेट ऑफेंडेड, हर छोटी बात के लिए ऑफेंड होते हैं, जो जॉब कल्चर में एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल जा रहा है। दिस इज व्हाट द सर्वे है ना, एंड कुछ वीडियोस भी थे मेरे को दिखाना था बट इट्स ओके। सो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है हमको सोचना कि जंजीज का जो ओपिनियन है मार्केट में, है ना, कि ये लोग काम कम करते हैं, इनको ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और ज्यादा पैसा चाहिए, और ये इजीली रिजाइन करते हैं, है ना, इसके इजीएस्ट वे, मतलब उनको कोई रीजन नहीं रिजाइन करने का ऐसा। तो कंपनीज को दे आर कॉस्टली पीपल, जंजीज आर कॉस्टली, है ना, ऐसा सर्वे है मार्केट का। मे भी हो सकता है कि ये सही है, मे भी सही नहीं है, बट दिस इज व्हाट द प्रेजेंट सर्वे सेज, है ना? ओके, सो चलो हम और दिव्या से बात करते हैं। दिव्या आप क्या बोलते हो इसके बारे में, या तो आपको जो लगता है उसके बारे में? आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं? नहीं सर। क्यों आपको लगता है ऐसा? सर उसमें अपने लिए टाइम हम ज्यादा निकाल सकते, सो एक्सपेंड हम ज्यादा कर सकते हैं। ओके। तो ये ओवरऑल एक बड़ा सर्वे है कि जन जी को काम भी करना है बट फैमिली लाइफ भी चाहिए, वर्क मतलब वर्क लाइफ बैलेंस करना है। ये प्रेजेंट का बहुत बड़ा एक ये चल रहा है कि मुझे 2 घंटा कभी भी काम करना है, फिर 2 घंटा कभी भी खेलना है, तो 2 घंटा फैमिली को देना है, वापस कभी भी काम करना है ना। सो दे वांटेड टू बी काउंटेड एज आउटपुट, नॉट द आवर्स, है ना, कि भाई कितने घंटे काम करूंगे वो मत देखो, आपको क्या चाहिए वो मैं करके दूंगी या करके दूंगा, मुझे उतना टाइम चाहिए और मैं घर पे रहूंगी, या तो मैं कभी भी जब चाहिए तो वापस आऊंगी, जब तक जाऊंगी। इसको हम बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस करने का प्रेजेंट सिचुएशन है। जो मिलेनियल्स, जो लोग स्पेशली नौकरी करके बिजनेस 9 to 5 भी बिजनेस करते हैं, उनके साथ मैचअप नहीं हो रहा है एट प्रेजेंटली, है ना, होगा कुछ टाइम के बाद। यस उर्विशा, Hello, good morning. गुड मॉर्निंग, नाम बताइए आपका? My name is Khushi हम्म, and yeah, you are true कि जो आपने अभी बताया ना कि जेन ज़ी पीपल ऐसा थिंक करते हैं। हम्म, अ, वो लोग
लाइक जैसे पास्ट में जैसे लोग जॉब करते थे वैसे जॉब नहीं कर सकते वो लोग अभी। हम्म, उन लोगों की मेंटालिटी वैसी नहीं है अभी। हम्म। एंड स्पेशली आई थिंक कि मतलब नॉर्मली देखो, ये सर्वे ऐसा है कि अगर मैं जब जॉब करने लगा था, तो हम्म, बॉस हम कुछ भी बोलते थे, ये करो, कल से मत आना, तो हमको बहुत दिल पे लगता था, फिर भी हम अगले दिन आते थे या आते हैं। आपके पेरेंट्स बोलो या कोई भी बोलो, कुछ भी हो जाए, कोई बायर्स ने कुछ गलत बोला, बॉस ने गलत बोला, उनके कुछ भी हो जाए, फिर हमको जॉब पे आना है। दिस इज व्हाट द सिचुएशन। बट नाउ प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है कि जन जी ऐसा नहीं है, मुझे कल से नहीं आना है, मेरा यूट्यूब से भी इनकम आ रहा है, मेरा इंस्टाग्राम से भी इनकम आ रहा है, मेरा इससे भी आ रहा है, तो मेरी कोई जरूरत नहीं, काइंड ऑफ दैट। या ट्रू। बट लाइक वो लोग ले आई डोंट थिंक कि लेजी है जेंजी है, मतलब इन लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है इसलिए वो लोग वहां पे काम नहीं कर सकते, एटीट्यूड ईगो क्लैश हो रहा है, इसलिए वो लोग मतलब जॉब नहीं कर सकते, लाइक वो लोग छोड़ के चले जाएंगे और वॉट एवर। बट अभी की जनरेशन ज्यादा के मतलब एंटरप्रेन्योर, लाइक दे वांट टू बिजनेस, लाइक दे डोंट वांट टू गेट जॉब एंड सेटल डाउन। ओके। My friend, like I am studying in a sports management, हम्म, and my friend is earning right now. Like उसने हम्म, एक बिजनेस ओपन किया है, वेल सेट। हम्म, उसने एक जैगरी पाउडर, ही इज सेलिंग अ जैगरी पाउडर ओके, विथ विटामिन्स एंड अश्वगंधा एंड बहुत सारे कॉम्बिनेशन में। ओके। एंड या अभी के पीपल ज्यादा एंटरप्रेन्योर के बारे में नए नए आइडियाज ढूंढ रहे हैं टू हम्म, गेट अप इन द राइट, मार्केट। राइट। असु मतलब विचार है। कुछ टाइम के बाद, जैसे कि आप प्रॉपर बिजनेस में आओगे, तब तक वो जेन अल्फा भी आएंगे। सो जी। ये लोग मतलब 3 साल के तब से अपना अकाउंट बना रहे हैं, 1 साल के तब से इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हैं, एंड दे स्टार्ट अर्निंग व्हेन दे आर स्टिल, वी डोंट नो कि हमको अर्निंग करना चाहिए, ऐसा है ना। सो वो आर, दे बिकम योर कस्टमर्स इन फ्यूचर, काइंड ऑफ दैट, है ना। मैच्योर कस्टमर नहीं रहेंगे, है ना। इट्स लाइक उनको जो चाहिए वो चाहिए, क्या मैच्योरिटी है इसका ध्यान कम रखा जाएगा, ऐसा। ओके, सो इट्स डिफरेंट सिचुएशन जो लाइफ में आने वाली है ना। सेकंड थिंग, जैसे आपने बताया कि अभी एक जो प्रॉब्लम है जो जनजी के बारे में बोला जाता है, कि जनजी के टाइम पे, मतलब अभी के टाइम पे बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई है। जैसे कि उनके साथ मिलेनियल्स भी हैं, उनके साथ बेबी बूमर्स भी है, उनके साथ वो जेन एक्स भी है, एंड अभी जेन जी भी, जेन अल्फा भी आने वाले हैं। सो दे आर लाइक बहुत सारे चैलेंज को हैंडल करने वाले हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है। सो नो मैटर व्हाट ये व्यक्ति क्या पढ़ा लिखा है, उनको एआई यूज करना ही पड़ेगा। एजुकेशन नॉन अफोर्डेबल हो गया है, तो जो प्रेजेंट सिचुएशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कॉस्ट लिविंग हो रहा है ना, लिविंग ऑफ कॉस्ट बढ़ रहा है, जैसे उन्होंने बताया, और सब तरह के जनरेशन से आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है अभी, जो जन जी का जो हेल्थ इश्यूज है, दैट इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ इश्यूज। कि अभी जनजीज एवरेज जो प्रॉब्लम में, हेल्थ प्रॉब्लम में है, उनका जो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, वजन बढ़ गया, ये प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अभी वो ट्वेंटीज में है ना। तो ट्वेंटीज में अगर उनका थोड़ा वजन 10 किलो ज्यादा भी, तो दे डोंट केयर, इवन 2 किलो भी कम है तो इट्स ओके। बट उनका जो बड़ा प्रॉब्लम है, दे आर नॉट मेजर हेल्थ इश्यूज, दिस इज मेंटल हेल्थ इश्यूज, है ना। सो ये नंबर्स हैं कि भाई $3 बिलियन का बिजनेस प्रेजेंटली ओनली इनके साथ हो रहा है, उनको हम बोलते हैं जन जी के साथ हो रहा है, बिकॉज दे आर डूइंग जॉब एंड वर्क लाइफ बैलेंस एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस। ये सब चीजों में उनको जो नहीं मिलता है, तो ये एक आंकड़े बताते हैं कि सेल्फ हेल्प एप्स, है ना, $180 मिलियन के सेल हो रहे हैं, है ना। दे आर जनजी आर इंस्टॉलिंग ऑनलाइन थेरेपीज, जनजी आर टेकिंग, एंड ऑफलाइन थेरेपी जनजी आर टेकिंग। तो ऑल टुगेदर $3 बिलियन का ये जो सोर्स है, ब्लूम वेंचर करके उन्होंने किया है। सो मेंटल इश्यूज आर बिकमिंग बिट हायर फॉर जेन जी, है ना। और इसके बारे में एज ए जेन जी हमको पहले से सोच के चलना है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ डील करेंगे। कैन यू इमेजिन, पहले ऐसा था कि कोई गांव वाला लड़का सिटी में लड़का क्या कर रहा है, इसको समझ में नहीं आता था उसको क्या कर रहा है। लेकिन आज ये इंस्टाग्राम में ये क्या कर रहा है देखता है, आज ये इंस्टाग्राम में ये क्या कर रहा है देख रहा है। एवरीबडी आर लाइक, उससे वो इंस्पायर भी हो रहा है, मोटिवेट भी हो रहा है, डिमोटिवेट भी हो रहा है ना। उसका लाइफ लगता है इसका अच्छा है, लगता है इसका अच्छा है, लगता है इसका अच्छा है। सो लाइक सो मच ऑफ कंफ्यूजन, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ ग्रो कर रही हैं, और ये बहुत फास्ट बदला रहा है। तो एज अ जन जी हमारा एडवाइस है कि ये जो ट्रेंड बन रहा है, इसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज, इनको रिकवर करना है ना। और इनको रिकवर करने का, अगर आप मिलेनियल से हमको पूछोगे, या किसी को जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो हमारी जन एक्स है या जन पुराने लोग हैं, उनको अगर पूछोगे, सो द ओनली इजिएस्ट वे जो उन्होंने मेंटल इश्यूज सॉल्व किए थे, इज बाय बिल्डिंग कम्युनिटी।
है ना? अगर हम कम क्योंकि लोनलीनेस जेन एज का ईज़िएस्ट वे है कि भई मुझे अकेला रहना है, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अकेला ट्रैवल करना है या मुझे जॉब करना है या घर पे बैठ के ही करना है, मैं मेरे हिसाब से जॉब करूँगा, है ना? कलीग्स है कि नहीं, इट्स ओके। तो ये जो सेल्फ इंडिपेंडेंसी है और जो जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जिसके वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या डिप्रेशन जिसको हम बोल सकते हैं, ये बढ़ रहे हैं। और कभी-कभी अचीवमेंट का डर रहता है। देखो ये तो इंस्टाग्राम में इतना था, 2 साल पहले तो इसके 2 फॉलोवर थे, आज देखो इसके 2 लाख फॉलोवर हो गए, 2 बिलियन फॉलोवर हो गए, देखो ये अमीर बन गया, ऐसा करके। एंड वो जो डिप्रेशंस क्रिएट होता है बाय जस्ट इंस्टेंटेनियस रिजल्ट, है ना? कि आपके सामने ही आपका दोस्त का इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट या जैसे बोला कि भाई जल्दी सेल कर रहे हैं तो उसने बिज़नेस ऑलरेडी शुरू किया, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। वो बोलता है कि मेरा ऑनलाइन अकाउंट करके ऑलरेडी उसका बिज़नेस इतना बड़ा हो गया, मैं तो अभी समझ रहा हूँ क्या है। सो ये जो बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ये सामने है ना? तो इसके वजह से ओवरऑल जेन जी में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। सो मेरा कहना एक ही है कि जो पहले से कहते आ रहे हैं कि तेंदुलकर, अगर आप जानते हो, आपको पुरानी बातें हैं, उम्र के 30 साल में रिटायर हो गया, है ना? उसका अलग टाइम था। और कुछ लोग करियर 30 साल के बाद शुरू करते हैं, है ना? उनका अलग टाइमिंग है। तो शायद जंजीज में भी ऐसा ही है कि ज़रूरी नहीं कि आपका सबका टाइम एग्ज़ैक्टली बचपन में ही बिज़नेस हो या बड़ा होने के बाद ही बिज़नेस हो। सो ये इस टाइम पे ये होना ही चाहिए, है ना? जस्ट कि सबका टाइम, अपना टाइम अलग रहता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है ना? कि भई मेरा भी टाइम आएगा, मेरा शायद 25 साल के बाद आएगा, इसका 18 साल के बाद आएगा, इसका 5 साल में आ गया, ये तो 1 साल में ही बिलियनर बन गया, मिलियनेयर बन गया, ऐसा ये भी सिचुएशंस है अभी प्रेज़ेंटली, है ना? सो मेक श्योर कि हमको उनको उस टाइम पे मिला, इसलिए हमको उसी टाइम पे चाहिए, होनी चाहिए। और दूसरा, जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है जिसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ इश्यू, ये सॉल्व करने का जो तरीका है, वो एक ही है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिल्डिंग कम्युनिटी, है ना? कि पुराने लोग मेंटल इश्यूज़ में नहीं थे या उनका रेशियो ऑफ मेंटल इश्यूज़ बहुत कम है, क्योंकि वो कुछ भी करते थे, कैसे भी मरते थे, बट एक साथ रहते थे। इसको हम बोलते हैं फैमिली लाइफ, है ना? या कम्युनिटी बिल्डिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मेंटल इश्यूज़ को हमेशा हेल्प करता है ना? तो कम्युनिटी बिल्डिंग हमेशा ट्रेंडिंग में रहेगा, हेल्थ ट्रेंडिंग में रहेगा। दूसरा एक है कि टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। अभी मुझे इसमें ओपिनियन चाहिए, जितने भी अभी हमारे जेन जी हैं, वापस आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, मे बी लास्ट 5 टू 10 मिनट्स एंड वी कैन क्लोज द सेशन। कि जेन जी का हेल्थ, है ना? इसको हम बोलते हैं कंसीडरिंग द हेल्थ, है ना? जॉब हो गया, वर्क हो गया, है ना? इंडिपेंडेंसी हो गया। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या कहना है? जैसे अभी जेन जीज़ का मेजॉरिटी जो रेशियो है कि जो वर्कआउट करने का या हेल्थ हेल्थ का जो रेशियो है कि मैं अपने हिसाब से करूँगी, मुझे 1 घंटा या 2 घंटा जिम नहीं करना है, मुझे दिन भर एक्टिव रहना है, या मेरे हिसाब से मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं मेरे हिसाब से वर्कआउट करूँगी या हेल्थ अच्छा रखूँगी। अगर ये देखते हैं वर्कआउट एंड फिटनेस, ये जो एप्स है या बोलते हैं ना कि दे आर वेरी हाई इन जेन जी, है ना? कि भाई बाकी चीज़ों भी है, लोग जिम भी जाते हैं, फिटनेस में और भी चीज़ें करते हैं, योगा भी करते हैं। बट ऐप एप्लीकेशन एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं कि हेल्दी रहने का एप्लीकेशन या स्लीप इंप्रूवमेंट या न्यूट्रिशन, तो ये जो ऐप है, या दे आर गेटिंग मोर फेमस, है ना? कि भाई मुझे ऐप दो, मैं देख लूँगी मेरे हिसाब से, मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से टाइम, क्योंकि मेरा जॉब सुबह भी रहता है, मेरा जॉब शाम को भी रहता है, मैं मेरे हिसाब से टाइम निकाल के करूँगी। मेरे पास फिक्स टाइम नहीं है कि यही टाइम पे करना है, और मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं जिम अलग से 1 घंटा, 1.5 घंटा जाऊँ। सो फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो है, जो प्रेज़ेंट एक सर्वे है कि भई ऐसा अभी ट्रेंड आ रहा है कि एनी टाइम वर्कआउट या एनी टाइम आई वांट टू इंप्रूव माय हेल्थ, बट मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे इसी टाइम पे करना है। सो जेनजीस हैंड रेज़ करिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन, है ना? लोग क्या कहते हैं वो नहीं।